2024 के लिए आपको जीके कैसे पढ़ना है, इसके लिए रणनीति क्या होना चाहिए, जीके में क्या चीज हमें कवर करना है, यह सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और जो एग्जाम निकालते हैं कम से कम उनसे ज्यादा नहीं तो उनके बराबर भी तो आप मेहनत करोगे ना, अगर उनसे आगे निकलना है तो। और एक बात, एसएससी रेलवे का एग्जाम जो आपका 2023 में हुआ है, जितने भी एग्जाम 22 में जो एनटीपीसी ग्रुप डी हुआ और 23 में जितने भी तमाम एग्जाम हुए एसएससी का, आप मेरे नोट्स उठाकर देखोगे ना, और ये नोट्स पढ़ा हुआ है बाबू, बहुत दिन से पढ़ा हुआ है, आप मिलाकर देखो किसी भी शिफ्ट का, तो मैं ये कभी नहीं बोलता हूं बाबू 100%, लेकिन इतना तो जरूर बोलता हूं, अगर लेटेस्ट पैटर्न जो एग्जाम में पैटर्न अब बन रहा है क्वेश्चन का जीके में, अगर उसको समझते हुए तैयारी करेंगे तो आप देखिएगा मेरे नोट से आपको 75% या 70% क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा। आप मैच कर लो कोई भी शिफ्ट का पेपर उठाकर, लेकिन पढ़ने ये नहीं ना कि आप जीके पढ़ना स्टार्ट किए और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आपका साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये ऐसे नहीं पढ़ना है। पहले पैटर्न को समझते हुए पढ़ना है। और एक बात, कल से क्लास आपका स्टार्ट होगा, कल पहला क्लास है दोपहर को 3 बजे से, और एक टारगेट लेकर चल रहे हैं 2024 में जितने लोग भी एग्जाम देंगे, कम से कम एग्जाम में जाने से पहले ना आपको नहीं भी तो 3000 वो क्वेश्चन करा दूं जो आप देखना बाबू, आप सारा नोट्स भी नहीं पढ़ेंगे ना, ये 3000 क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट करेगा। ठीक है, पूरे पैटर्न को समझते हुए कि आज के डेट में जो पैटर्न बन रहा है जीके में एग्जाम में वो क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे, सब समझाएंगे। उसके पहले समझो, जो भी बच्चे एग्जाम निकालते हैं इस भीड़ से, वो जीके कितने देर पढ़ते हैं, और जीके कहीं ना कहीं एग्जाम में डिसाइडर रोल प्ले करता है, क्योंकि जीके जो है वो समुंदर है, समुंदर। कैसे पढ़े भैया, कैसे कवर करें, कितना देर पढ़े, सब समझाएंगे। पहले एक बात समझो, आपको पता है जो बच्चा एग्जाम को लेकर सीरियस है ना, जो सच में चाहता है भैया एग्जाम निकाले, वो बच्चा डेली कम से कम जीके में 5 से 6 घंटा जीके पढ़ता है। सही मैं हकीकत बता रहा हूं, हकीकत। उसके बाद भी उसका जीके में 70% 60% नंबर उठ पाता है, और उतना नंबर काफी है रिजल्ट बनाने के लिए। पहले आप ये बात समझो, मैथ रीजनिंग में नंबर उठा सकते हो, लेकिन जीके में अगर 70% भी नंबर उठा लिए तो विश्वास मानो आप क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इतना देर भी नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन पढ़ना है पूरे पैटर्न को समझते हुए सही तरीके से। यह भी नहीं ना भैया हम टॉप 20 टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ लिए, 10-12 वीडियो देख लिए, जितना आया उतना पढ़ लिए, उसके बाद एग्जाम देने गए, एग्जाम नहीं निकला। ये सब करते करते 2 साल 3 साल 4 साल तो आपका निकल ही गया ना, एग्जाम निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि जितना आ रहा है उतना ही पढ़ रहे हैं, जितना समझ में आ रहा है उतना ही पढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम के पैटर्न को एक बार भी पिछले 2 साल का पेपर खोलकर एक बार भी एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि पेपर में किस किस पैटर्न से कैसा पेपर अब बन रहा है जीके का, ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। जितना आ रहा है उतना पढ़ कर गए, आया तो आया। ये तो आप जुआ खेल रहे हो, ये तो आप जुआ ही खेल रहे हैं ना, कि जितना आया उतना आया, नहीं आया तो जय श्री राम। यानी मतलब आप जुआ खेल रहे हैं, और जुआ में बाबू कोई जीत नहीं पाता है, हमेशा वो हारता ही है। तो जुआ भी खेलो तो एक रणनीति के तहत। वो रणनीति क्या है पहले समझो, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। बाबू एक बात समझो, जीके को मैं समझाऊं ना अच्छे तरीके से, तो देखो जीके अगर आप अच्छे से पैटर्न, जितना भी पेपर हुआ है, हो रहा है पिछले 2-3 साल में, उसके पैटर्न को अगर आप समझिएगा अच्छे तरीके से बाबू, तो आप देखोगे भैया प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसको आपको पढ़ना है। ये भी नहीं ना कि 300-400 क्वेश्चन पढ़ लिए हो गया, ऐसे नहीं पढ़ना है बाबू। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखो कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन जो है एग्जाम में हिट कर रहा है, यानी कौन कौन सा टॉपिक है उससे और क्वेश्चन क्या बन सकता है। आप ये चीज जरूर देखिएगा कि अगर 10 टॉपिक है
तो 10 में से 7 टॉपिक जो है वो भैया बहुत ट्रेंडिंग है। इसको तो मरो चाहे जियो, इसको पढ़कर ही जाना है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन रहा है, तो आप एक टारगेट रखो, एग्जाम से पहले बाबू जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं वो नहीं बोलता कि तमाम, वो तो समुंदर है, लेकिन इतना तो पढ़ो जो एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, हिट कर रहा है, वो पढ़ना है। अगर आप इसको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए डेली बोल रहा हूं, डेली अगर आप 45 मिनट भी समय निकाल दिए, 45 मिनट बात कर रहा हूं, 45 मिनट बाबू, 45 मिनट बात कर रहा हूं, अगर समय निकाल दिए ना, तो आने वाला 3 से 4 महीना में ना आप 6000 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। आपको पता है क्या बात कर रहे हैं भैया? अरे सही बोल रहे हैं, मात्र 45 मिनट देकर 6000 क्वेश्चन, और ये याद रहेगा, भूल नहीं जाओगे, याद रहेगा। कैसे याद रहेगा बताते हैं। देखो आप सभी को डेली दोपहर में 3 बजे कल से आपको हम 25 या 30 क्वेश्चन का सेट करवाएंगे, और टारगेट ये है आने वाले 4 महीने में ना बाबू आपको कुछ नहीं तो 3000 क्वेश्चन तो मैं करा दूं, ठीक है? और ये क्वेश्चन कर कर जाना, और इसका डेली का पीडीएफ देंगे, समझाएंगे किस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या पूछ सकता है, प्लस ये और भैया बाकी क्वेश्चन बताते हैं। इसके अलावा आपको बाबू स्टैटिक जीके तो पढ़ना ही है, कि बहुत लोग नहीं पढ़ता है, बहुत लोग ना अपने जिंदगी को, इस तैयारी को जुआ बनाकर खेल रहा है, और 2-3 साल से खेल ही जा रहे हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा है। कितने लोगों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? अगर मन नहीं कर रहा छोड़ दीजिए। अगर आप सीरियस हो, अगर आपको लगता है नहीं मेहनत में कमी नहीं करेंगे ना, तो बाबू आप कैसे भी कर करना जो आपको 50 टॉपिक दिए हैं उसको आप घोल कर पी जाओ। भैया 50 टॉपिक पढ़े कैसे? बहुत है, बहुत है भैया, बहुत है। अगर आप डेली बाबू 1 घंटा से 1.5 घंटा भी पढ़ोगे ना, आपको मालूम है अगर आप ठान लोगे ना, तो ये 2 से 2.5 महीना में ये पूरा 50 टॉपिक आप घोल कर पी जाओगे। 1.5 घंटा पढ़ोगे डेली तो, लेकिन निरंतर पढ़ना है। वे 1.5 घंटा, 1 दिन 2 दिन फिर छोड़ देते हैं। तो मेहनत, ये कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं कि आज किए कल किए, आज जीते कल जीते, और एक दिन क्या होता है 2 दिन 3 दिन जीतते हैं, एक दिन सब जाकर हार जाते हैं। वही है, अगर निरंतर 6 महीना आप जीतोगे तो एक दिन आप सक्सेसफुल बनोगे। तो 6 महीने का समय है बाबू, 2 से 3 महीने अच्छे से पढ़ लोगे, ये टॉपिक आपका सबका कवर हो जाएगा। और ये 50 टॉपिक ऐसा टॉपिक है, ये टॉपिक बाबू पढ़ना है, कोई चारा नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, कोई टीचर, कोई माई बाप, कोई दोस्त यार, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये पढ़ना है बाबू। और ये 50 टॉपिक आपको हम ऐसे बना कर दिए हैं ना, एक एक टॉपिक को आप मेरा चाट गए ना, उसके बाद आप कोई भी पेपर खोलोगे, स्टैटिक जीके कोई भी पेपर किसी भी एग्जाम का, आप बोलोगे भैया ये ना सही मायने में मेरे लिए संजीवनी बूटी है, आप बोलिएगा ये बात। लेकिन पढ़ कौन पाएगा? कितने लोग पढ़ पाएंगे? आप सोचो भैया, कुछ लोग इस भीड़ में ना भैया चंद बच्चे ऐसा कर पाएंगे। और भैया ये भी तो बात है, इस भीड़ में चंद बच्चों का ही तो रिजल्ट होता है। तो आप सोच लो आप करेंगे कि नहीं करेंगे। आप पेपर खोलकर देखो तो ये करना है। करेंट अफेयर को लेकर टेंशन मत लो, इसको तो आप टेंशन मत लो, ठीक है, ये तो आपको करवा देते हैं, आराम से करवा देंगे, उसका टेंशन नहीं है। ये 2 टॉपिक आपको कवर करना है। आप देखो 1.5 घंटा 45 मिनट, अगर आप 2.5 घंटा भी समय दोगे 24 घंटा में, 24 घंटा में 2.5 घंटा भी समय देंगे तो एक टॉपिक ना पानी की तरह आपका क्लियर हो रहा है। और ये 45 मिनट 2.5 घंटा, ये सब एक दिन आपका रिटर्न आएगा। LIC में पैसा निवेश करते हो तो एक दिन पूरा होने का पैसा आता है ना रिटर्न, तो ये सब समय आपका रिटर्न आ जाएगा। अगर डेली 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, किसी दिन पढ़े किसी दिन नहीं पढ़े, ऐसे करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड है, जाएगा तो जाता चल जाएगा, फिर पैसा रिटर्न भी नहीं आएगा, सब डूब जाएगा, फिर एक दिन रोइएगा। अब एक बात सुनना, आप सभी को मैं जीके डेली कल से दोपहर 3 बजे वो क्वेश्चन कराऊंगा जो हिट करेगा। उसके अलावा बाबू ये सब आपको दिए, ये 36 जो क्वेश्चन है ना, इसको भी घोल कर पी जाओ।
अमृत समझते अमृत, अमृत समझते अमृत क्या होता है? ये अमृत है, ये आपको अमृत दे रहे, अमृत पी जाना। इसको 4 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 3600 क्वेश्चन है। आप जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, या आप आधा भी पढ़ लेंगे ना, या आप मेरा चौथा पार्ट भी पढ़ लोगे 3600 क्वेश्चन का, तो आप बोलेंगे ना भैया ऐसा लग रहा है ना कि हाल फिलहाल के एग्जाम में या बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना है, बनते आ रहा है, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा, इतना ही काफी है। लेकिन बाबू मैं जुआ खेलना नहीं सिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये करना है, उसके अलावा ये 50 टॉपिक भी करना है। ठीक 2.5 घंटा का खेला है, उसके बाद जो 3000 क्वेश्चन कराऊंगा इसको भी करना है। 3 से 4 महीने का कष्ट है, इतना कर लोगे बाबू 75% जीके आपका कहीं नहीं गया है। ये जो ये नोट्स की बात कर रहे हैं ना, ये सारा नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में, आप डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हो। ठीक है, ये आपको वहां पर जीके जीएस बूस्टर के नाम से मिल जाएगा, एप्लीकेशन के ऊपर ही। कैसे लेना है हम दिखा देंगे, वो बात की बात है। ये सब आपको 90। और हाँ, बहुत लोग बोलते हैं प्रिंट करवा पाएंगे, बाबू इसको डाउनलोड करवाकर प्रिंट भी करवा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसका जो वैलिडिटी है वो 1 साल है। 98 में ना आपको लगभग सब दे रहे हैं। और कल से कम क्लास याद रखिएगा 3 बजे, और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बाबू आप बस ना याद रखना, अभी लाइन से एनटीपीसी, आरपीएफ, सीजीएल, एमटीएस, एचएसएल लाइन से एग्जाम पड़ा हुआ है, और जीके डिसाइडर रहता है, आप सभी को पता है। ठीक है।